दोस्तों नमस्कार। आगरा की सड़कों पर शुक्रवार की रात वह मंजर देखने लायक नहीं बल्कि भूल जाने लायक था। एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। माँ, बेटा, 2 दोस्त, एक राहगीर और एक डिलीवरी बॉय। मोहल्ले में मातम, गलियों में चीखें और दिलों में सवाल, आखिर कब तक नशे में ड्राइविंग निर्दोष जिंदगियों को लीलती रहेगी। आगरा का न्यू आगरा थाना क्षेत्र, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर नगला बूढ़ी इलाका शुक्रवार की रात करीब 8 बजे दयाल बाग मार्ग की तरफ से 80 फुटा रोड की ओर एक तेज रफ्तार कार दौड़ती चली आ रही थी। लोगों को भनक भी नहीं थी कि कुछ ही पल में यह कार मौत का पहिया बन जाएगी। घर से 200 मीटर की दूरी पर शराब के ठेके के पास जतिन रिसॉर्ट है। यही सबसे पहले कार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले एक युवक को टक्कर मारी। युवक बाइक पर था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह कई फीट दूर जा गिरा, लेकिन कार रुकी नहीं बल्कि और तेज दौड़ गई, क्योंकि कुछ ही दूरी पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। पकड़े जाने के डर से ड्राइवर ने रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ आगे रास्ते पर पैदल जा रही बबली देवी और उसका बेटा गोलू भी उसी चपेट में आ गया। एक पल में दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन ड्राइवर ने फिर भी कार नहीं रोकी, मानो उसे किसी की जान की परवाह ही ना हो। उसी रास्ते पर पेंटर का काम करने वाले 2 दोस्त कमल और क्रिस उर्फ किसड़ा भी अपने घर लौट रहे थे। अचानक पीछे से आती कार ने उन्हें भी जोरदार टक्कर मार दी। 4 लोग बुरी तरह घायल होकर सड़क पर तड़पने लगे और कार आगे बढ़ती जा रही थी। 100 मीटर आगे पहुंचते ही कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कार डिवाइडर से टकरा गई, 3 बार पलट खाई और जाकर प्रेमचंद के घर के बाहर लगे टेंट में जा घुसी। प्रेमचंद के घर में मातम था। उनके पिता का एक दिन पहले निधन हुआ था। परिवार घर के बाहर टेंट के नीचे बैठा था। तभी एक कार उनके घर के सामने मौत बनकर गिरी। कार के नीचे प्रेमचंद के भतीजे राहुल और वीरेंद्र दब गए। लोगों की चीखें गूंज उठी। आसपास के लोग दौड़ पड़े। किसी तरह कार को सीधा किया गया और नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। कार के साइलेंसर से 2 लोग देवेंद्र और जतिन झुलस भी गए। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बबली, भानु प्रताप, कमल, किसड़ा और बंटेश को मृत घोषित कर दिया। 2 अन्य लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं। हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। गुस्साई भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया। लोगों का कहना था ड्राइवर नशे में धुत था। एयरबैग खुलने की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन कार लाख हो गई थी। भीड़ ने कार का शीशा तोड़ा और आरोपी को बाहर निकाला और जमकर पीटा। पुलिस ने किसी तरह उसे भीड़ से बचाया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौके से कार जब्त की। लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा किया। स्थिति संभालने के लिए एडीसीपी आदित्य सिंह और एसीपी हरिपर्वत अक्षय संजय मंडी मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की समझने के बाद भीड़ शांत हुई। आरोपी चालक की पहचान अंकुश गुप्ता के रूप में हुई, जो नोएडा की एक कंपनी में इंजीनियर है। वह दिवाली की छुट्टियां मनाने आगरा अपने घर आया था, लेकिन शराब और रफ्तार ने, नशे ने उसकी जिंदगी कई और परिवारों की खुशियां ली। शनिवार को पुलिस ने अंकुश को कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। अगले दिन शनिवार को मोहल्ले में मातम का सन्नाटा था। पुलिस की निगरानी में शवों को पोस्टमार्टम से लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। घर घर से सिर्फ एक ही आवाज उठी, नशे में ड्राइविंग करने वाले को फांसी दो। आगरा का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि हमारे समाज की उस लापरवाही का
आईना है। जिन शराबियों ने तो ऐसी की तैसी कर दिया है, जिसमें रफ्तार और नशा इंसानियत पर भारी पड़ गई है। एक इंजीनियर जो दिवाली की खुशियां मनाने घर लौटा था, उसी की एक गलती ने 5 परिवारों को रोशनी बुझा दी। जिस शहर में दीप जलने थे, वहां मातम से दीपक जल उठे। बबली और उसका बेटा गोलू, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। कमल और किशड़ा, जो मेहनत से अपने सपनों को रंगना चाहते थे, वो सपने अब अधूरे रह गए। रागीर बंटेश, जो बस गुजरते ही रहे थे, मौत के इस खेल का हिस्सा बन गए। एक पल की लापरवाही, एक घूंट शराब और कुछ सेकंड की रफ्तार इतनी कीमत की पूरे मोहल्ले का सन्नाटा कह रहा था, काश वो कार रुक जाती। लेकिन अफसोस, अब सिर्फ अफसोस ही बचा है। यह घटना हमें झकझोर देती है कि कानून से ज़्यादा जरूरी है इंसान के भीतर जिम्मेदारी की भावना की। सड़कें तभी सुरक्षित बनेंगी जब हम खुद जिम्मेदारी से चलाना सीखेंगे। दिवाली की वह रात जो खुशियों की होनी चाहिए थी, अब हमेशा के लिए नगला बूढ़ी के यादों में दर्द बनकर दर्ज हो जाएगी। क्या हमारी रफ्तार दूसरों की जिंदगी से ज़्यादा कीमती है? अगर नहीं, तो हर ड्राइवर को अब यह समझना होगा कि सड़क पर चलना सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि सड़क पर चल रही जिंदगियों की सुरक्षा करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।